नया चैप्टर है, ब्लॉक सेकंड है, यूनिट पहला है इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया फॉर्मल मतलब कि नियम कानून से औपचारिक ढंग से जे रहत हुए, मतलब जे बढ़िया से रहत हुए वकर नियम कानून मतलब हुए वकर टाइम फिक्स हुए, वकर जगह फिक्स हुए, तो यह प्रकार से वकर कहा फॉर्मल। लेकिन इनफॉर्मल मतलब चाहे जैसे केहू से भी चाहे जो अनौपचारिक माने बिना कोनो नियम कानून के, इंटरपर्सनल माने आपस में पारस्परिक संबंधित, फंक्शन माने काम। कह रहा है कि जैसे हर एक कम्युनिकेशन खाली फॉर्मल नहीं होला कि फॉर्मल तरीका से हुए, अपने दोस्तों से केहू बात करे हुए या फिर अपने फैमिली मेम्बर से केहू बात करे है, मतलब यहों प्रकार के मतलब कम्युनिकेशन होला। तो मतलब नीचे कुछ कम्युनिकेशन दिया है, वह हमारे डिस्कस करा जी। कह रहा इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है इसका, आप इधर आए भैया। कह रहा इन द प्रीवियस ब्लॉक, कह रहा पिछले ब्लॉक में यू लर्न अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कम्युनिकेशन के अंग्रेजी में पढ़ चुके हैं। कह रहा इन दिस यूनिट, यह यूनिट में यू विल गेट द acquainted with the some way in which you express yourself informally with friend, classmate or the collegiate in the English। कह रहा है हम यहाँ कुछ मतलब एग्जाम्पल देंगे, कुछ रास्ते मतलब वे प्रोवाइड करेंगे, कुछ तरीके हम बताएंगे जिसके थ्रू मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हम आपसे रूबरू कराएंगे या फिर मिलाएंगे जिससे यू कैन एक्सप्रेस, जिससे आप मतलब अपने आप को योरसेल्फ मैंने अपने आप को इनफॉर्मली बिना कोनो नियम कानून के आप अपने फीलिंग के आइडिया का एक्सप्रेस उनके सामने कर सकत हो। एक्सप्रेस माने व्यक्त क्या करे संगरी, जैसे कोनो दोस्त हैं तो कौन नियम कानून आप मतलब लगाओ, तो चाहे जैसे मतलब जैसे मिले वैसे तुरंत काबे का हाल है यस बस मतलब तुरंत बातचीत उनका शुरू हो गया। फिर और है अगला है क्लासमेट। जैसे अगर क्लासमेट से बात कहूँ भेटाएंगे कोनो भी रास्ता कोनो भी गली मोहल्ला में, तो उन्हों से तुरंत बात शुरू हो गई। फिर कह रहा है कि आरा कॉलेजिएट, या फिर आपके मतलब जो कॉलेज के बहुत पुरान कोनो कॉलेजिएट हैं तो उनसे मतलब मिल गए। या फिर जैसे कॉलेजिएट मतलब ये भी होता है कि जो आपके मोहल्ले के हैं, आपके कॉलोनी के जो हैं, तो उन लोगों से जब मुलाकात होती है, जब भी सुबह शाम, तब उनसे किस प्रकार से बात होती है। जैसे कुछ नहीं। कह रहा है यू मे हैव टू दिस, कह रहा है कि यू मे हैव टू दिस, इसमें आप इफ़ द पीपल अराउंड यू स्पीक द लैंग्वेज डिफरेंट फ्राम द ओन। कह रहा है अगर मान लो कि जहाँ आप रहत हो और सब जने अलग लैंग्वेज बोलत हो, मतलब जैसे आपके जो ना होता है वो लैंग्वेज ना बोल पाए, दूसर कोनो लैंग्वेज बोलत हैं। कह रहा है देयर आर द टाइम्स when you make the group where the common language for the communication in English। तब आप मतलब वहाँ तो समझ नहीं पेबो। कह रहा देयर इज अ टाइम, कह रहा है इस समय देखो कहा था कम्युनिकेशन हुए गति कॉमन लैंग्वेज मतलब वह लैंग्वेज के प्रयोग होला, दूसर कोनो लैंग्वेज नहीं कि जितना जनी जैसे 5 जनी हैं मतलब है कि और चाइनीज़ बोलते हैं ची चा मतलब वहाँ, और कोनो अगर कान हुआ जो जंगलों में रहा तो वो आज उन करेलू वन के कोनो घर लिए, और या फिर मतलब अलग लैंग्वेज बोलत हैं, तो मतलब ना ही वह प्रकार से कम्युनिकेशन ना हो पावला। तो वह कहा था कम्युनिकेशन करती कॉमन लैंग्वेज के हुए बड़ा जरूरी रहता है। कह रहा है दिस टिप्स इन द यूनिट, कह रहा है कि यही प्रकार के कुछ टिप्स हम यह यूनिट में आपके मतलब तैयार करब, प्रिपेयर करब कि कम्युनिकेशन कैसे बेल तरीके से, बेल माने अच्छा तरीके से आप मतलब कोनो भी सिचुएशन कुछ इस प्रकार के सिचुएशन में आप मतलब यही कह रहा है कि कुछ सिचुएशनों में मतलब जैसे कम्युनिकेशन करते हम आपका एकदम तैयार कर देवे, और कुछ टिप्स भी बताए भी हैं यूनिटिया में। कह रहा बी कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट
कहा था हम मतलब वास्तव में जौन आप जौन सिचुएशन आपके आवत है हर एक चीज़ तो ना ही कही देव, लेकिन वाट यू बिल द टॉक अबाउट, लेकिन आपका मतलब आपकी नीड के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से कि आप किस प्रकार किसके बारे में आप बात करें। बट बी कैन नॉट हेल्प यू द सम द कॉमन यूज द फ्रेजेज आर द एक्सप्रेशन। कह रहा है यह प्रकार के मतलब लैंग्वेज में जो इनफॉर्मल तरीके से कहा ये फ्रेज में मतलब जैसे पूरा सेंटेंस बोलबे नहीं करी हैं, आधे लैंग्वेज कबो कबो बोली हैं। आर माने एक्सप्रेशन, या फिर उनके जो एक्सप्रेशन हो वह बोल दी हैं। और फिर कह रहा है इन द पास्ट कन्वर्सेशन, और पिछले जो कन्वर्सेशन अभी हुए हैं, कह रहा है कि एक गुड कन्वर्सेशन वाज द लाइट ऑफ द सोशल गैदरिंग। कह रहा है कि अच्छा अगर आप कम्युनिकेशन करो तो बड़े आसान, लाइट माने बड़े आसानी से आप सोशल गैदर माने वाला इकट्ठा, सोशल माने समाज का इकट्ठा कह सकते हो। फिर कह रहा है कि टेकिंग अबाउट द अफेयर ऑफ द एवरी डे वर्ड इन इज नॉट द ऑलवेज एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। वैसे हमारे पहले वो ऊपर पढ़ चुके हैं कि कौनो ज़रूरी ना है कि अगर कम्युनिकेशन आपको करेक्ट है तो हमेशा आप वर्ड के प्रयोग करो, मतलब बिना वर्डों के हो जाला, जैसे कि मतलब था नहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उस प्रकार के भी कम्युनिकेशन हो जाते हैं। कह रहे शेयरिंग द आइडिया ऑन द एवरीडे इवेंट कैन अ ग्रेट सोर्स ऑफ अ प्लेजर सेटिस्फैक्शन। फिर कह रहा है इस प्रकार से हम हर दिन अपने मतलब हर एक घटनाओं को किसी ना किसी के दूसरे के साथ अपने खुशियों को मतलब सेटिस्फाई करते हैं और शेयर भी करते हैं दूसरों के साथ। करना पड़ा भाई इंट्रोडक्शन। कह रहा है कि दाव यद्यप कन्वर्सेशन इज नॉट द व्यू मच ऑफ द आर्ट टुडे इट वाज द गोर द योर। कह रहा है कि जो कन्वर्सेशन है आज के समय में यह एक प्रकार की कला हो गई है। कह रहा है कि पुराने दिनों में यह एक कला मानी जाती थी, जैसे जो कन्वर्सेशन होती है। मतलब ये कह रहा है कि अगर कम्युनिकेशन बढ़िया है आपका तो ठीक ठाक है, ना बढ़िया तो और बढ़िया है। कह रहा है कि द गिफ्ट ऑफ गिव to is still that the desire maintain the cordial relation with the people around us। कह रहा है अराउंड अस माने हमारे चारों ओर रहने वाले लोग से, कोर्डियल रिलेशन माने बड़ा ही नीक तरीका से, बड़ी खुशी पूर्वक या मतलब अच्छे रिलेशन रखना है। तो उनसे आप मतलब उनको आप गिफ्ट भी देते हैं। और गिव माने क्या होता है? गिव माने गपशप। ओहो, गिव माने होता है उनसे गपशप भी लड़ाते हैं, बोलते हैं उनसे खूब मस्त से बात करते हैं। फिर कह रहा है कि इवन इन द फॉर्मल सिचुएशन लाइक द मीटिंग द पार्टिसिपेंट डोंट द डिस्टर्ब डोंट द एब्रप्टली द बिगिन टू टॉक अबाउट द बिजनेस। कह रहा है लेकिन जब कौनो मीटिंग होए लागत है तो वहाँ जब आप पार्टिसिपेंट हो तो शामिल हो तो तब आप खाली टॉक करत हो, बात करत हो अबाउट द बिजनेस के बारे में कौनो शुरुआत, बिगिन माने होला शुरुआत करत हो। फिर कह रहा है दे फर्स्ट द वार्म अप विथ द फ्यू कमेंट अबाउट द वेदर, जर्नी, फूड, स्पोर्ट और करंट इवेंट बिफोर द ब्रोचिंग द सब्जेक्ट मैटर। कह रहा है जब हम शुरुआत में कोई मतलब पार्टी में मतलब मीटिंग में शामिल होते हैं तो शुरुआत में किस बात पे आप मतलब जैसे ये थोड़ी ना है कि जो सब्जेक्ट है मतलब जो उसका गोल है वही उतरते ही तुरंत शुरू हो जाता है। नहीं, वो आता है तो पहले अपने बात को शुरुआत करने के लिए कुछ इन टर्मों का ज़रूर यूज़ करता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ की मौसम क्या है, उसके बारे में पहले उस बात को लेकर के फिर वह शुरुआत करेगा कि यार यहाँ पे कितना गर्मी है और आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से मतलब कुछ, या फिर फूड को लेकर के कि यहाँ पे हमने आया ये देखा यहाँ के फूड बहुत नीक है। स्पोर्ट को ही वहाँ बहुत ज़्यादा अगर खेला जा रहा है तो ये भी उसके बारे में भी कहेंगे, या फिर कमी दिख रही है उसके बारे में।
फिर कह रहा है कि करंट इवेंट या फिर कोनो हाल ही में कोनो घटना हो गया है तो वका लेके मतलब बात के शुरुआत करत हैं। यही कह रहा है बात को शुरुआत करने के लिए ऐसे नहीं है कि मतलब चाहे जो मतलब आएँ तो मतलब तुरंत शुरू हो जाते हैं, मतलब कुछ टर्म होते हैं शुरुआत करने के लिए भी। तो वही कुछ नाम हमने लिया जैसे कि जर्नी मतलब वेदर हो गए, मौसम हो गए, जर्नी माने यात्रा जो करत हैं कोनो घटना घटित हो गया है। फिर फूड के लेके स्पोर्ट के लेके करंट एसेट करंट इवेंट के लेके बस हो ही गया। कह रहा बी आल्सो प्रोवाइड यू द सैम्पल ऑफ द कन्वर्सेशन फ्राम द फिक्सन। कह रहा है कि हम एक ठो आपके मतलब कुछ सैंपल भी हैं ईमान दिखाई। कह रहा वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द एवरीडे स्पीच। कह रहा जो मतलब एक्सपोज करता है एवरीडे स्पीच में अपने हर दिन बोलने चालने में कन्वेंशन वाले नीक तरीके से यू कैन द एडिशन ऑब्जर्व द स्पीकिंग नोटिस द थिंग्स। ये हो गया समझो रीडिंग हैं। ग्रीटिंग, हाय हाय हरे कृष्णा। ग्रीटिंग मतलब किसी का अभिवादन करना, किसी का स्वागत करना, किसी बस हो गया और कुछ नहीं। लेट अस फर्स्ट लुक एट ए सैंपल taken from the novel of the conversation between the two old friends meeting after a long interval of the time। कह रहा है कि लेटेस्ट फर्स्ट लुक, कह रहे सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं ए सैम्पल टेकन द नोबल ऑफ द कन्वर्सेशन। कह रहा है कि एक नोबल माने जनरल माने साधारण कन्वर्सेशन को ले करके टेकन माने ले करके एक सैंपल आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। बिटवीन द टू ओल्ड फ्रेंड, बिटवीन टू ओल्ड फ्रेंड बड़े दो पुराने मित्र, मीटिंग माने मिल रहे हैं, आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा समय के बाद। कह रहा है जैसे आया उसने तो कह रहा है हेलो राज। तो हेलो राज, उसका जो दोस्त है उसका नाम है राज। तो कह रहा वेलकम, तो उसका मतलब जो दोस्त है उसको मतलब इनवाइट कर रहा है, मतलब ग्रीट कर रहा है। कह रहा वेलकम प्रशांत, टेक अ सीट। जब उसने बोला कह रहा हेलो राज, हेलो राज, तो मतलब नहीं कह रहा हेलो राज, तो हेलो मैंने मतलब उसका नमस्ते या फिर वो आश्चर्यचकित भी हो रहा है। कह रहा राज, वो संबोधन का चिन्ह भी लगा है तो वही चीज़। कह रहा वेलकम प्रशांत, तो उसका दोस्त बोल रहा है कि वेलकम प्रशांत, आपका स्वागत है, टेक अ सीट, यहीं बैठ जाओ भाई। कह रहा है यू स्टार्टेड मी राज, when did you grow the long hair? You look the like one of the ancient sage living out in the jungle। कह रहा यू स्टार्टेड मी, कह रहा कि आपने शुरुआत किया राज से। राज मतलब आपने स्टार्ट पहले किया तो क्या सब पहले बोला कि राज when did you grow, जब हम लोग अपने मतलब सच अ लॉन्ग हेयर। कह रहा है जब हम लोगों के बाल बड़े लंबे लंबे थे, बहुत बड़े बड़े थे, कुछ बड़े बड़े थे। तो कह रहा है कि यू लुक लाइक द वन ऑफ द एंशियंट सेग। कह रहा आपने देखा, यू लुक मैंने आपने देखा, लाइक वन ऑफ द दोज एंशियंट सेग, लाइक माने मतलब की तरह एक मतलब एंशियंट माने पुराने ज़माने का, और सेग माने साधु, लाइविंग इन आउट ऑफ इन द जंगल, कि जैसे जंगल में रहने वाले एक पुराने साधु की तरह आपने मुझे देखा। मतलब जैसे उसने कहा हेलो राज, तो मतलब उसने कहा हाँ वेलकम प्रशांत, टेक आ सीट। फिर कह रहा है कि राज तुम्हें याद है कि जब हमारे बाल जब बड़े थे तो फिर तुमने जंगल में रहने वाले एक पुराने साधु की तरह मुझे देखा। फिर कह रहा है कि वेदर आई लुक लाइक अ सेग or the not is the database।
डेटाबेस, फिर कह रहा हाँ फुल स्टॉप है, और नॉट इन द डेटाबेस, कह रहा है कि मैं एक साधु की तरह लग रहा हूँ। मेरी डाटा टेबल पता नहीं क्या होगा था। कह रहा द न्यू डेली इन इज द जंगल इज नॉट, कह रहा क्या तुम्हें ये दिल्ली आपको जंगल की तरह दिख रहा है। फिर कह रहा है कम टेल अस अबाउट द ओल्ड मुंबई, हम बात करते हैं अपने पुरानी मुंबई के बारे में। व्हिच आई मिस सो मच, कह रहा है जहाँ हम बहुत याद करते हैं उस जगह को, बट फर्स्ट टू सी बट टू टी आर द कॉफ़ी, कह रहा है कि यहाँ की जो चाय और कॉफ़ी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। अभी टी और कॉफ़ी का अच्छा कुछ आगे हो गया। हेलो फिर संबोधन का चिन्ह है क्या, हेलो ही इज नहीं इज द कॉमन ऑफ द ग्रीटिंग अमॉन्ग द फ्रेंड, कह रहा हेलो जो वर्ड है कहाँ पर यूज किया जाता है, फ्रेंडों के बीच में, मतलब दोस्तों के बीच में। ग्रीट माने उनको अभिवादन करने में या उनका स्वागत करते समय। कह रहा देयर कैन बी द वेरियस प्रेजेंटेशन। भाई ऐसे मैं बता दे रहा हूँ दीदी, चलो ठीक है पढ़ता हूँ। There can be the various in the tone in which the said the depending upon the emotion state of the speaker, कह रहा है स्पीकर की अवस्था मतलब उसके इमोशन से मतलब वो जो बोल रहा है उसका टोन किस प्रकार से है, मतलब जो जैसे हेलो उसने बोला तो हेलो भी किसी बहुत प्रकार से बोला जाए, जैसे हेलो हेलो हेलो, मतलब इस प्रकार से तमाम लोग बोलते हैं। तो कह रहा है उसका टोन आप किस प्रकार से निकालते हैं उसका मतलब उसी प्रकार से हो जाता है। तो मतलब वही आपका टोन किस प्रकार से है, इस प्रकार से आपकी इमोशन को मतलब इमोशन की स्टेट को बताता है, इमोशन की अवस्था को बताता है। स्पीकर माने बोलने वाले, एंड माने और द डिग्री ऑफ इंटीमेसी बिटवीन द पीपल इंगेज इन द कन्वर्सेशन, कह रहा है कि इस प्रकार जो आपके जो मतलब दुश्मनों की जो डिग्री हैं, एंटीमेसी माने दुश्मनी, बिटवीन द पीपल इंगेज इन द कन्वर्जन पता नहीं क्या होता है। आपके कन्वर्सेशन के दौरान बातचीत के दौरान इंगेज हो जाते हैं। आपके जो मतलब क्या कहते हैं, एंटीमेसी माने दुश्मनी, यानी कि जो कंपटीटर होते हैं कितना कंपटीशन है और उस मतलब आपके इस मतलब कन्वर्सेशन से पता कुछ जुड़ते हैं, पता नहीं क्या होता है इसको। कह रहा इन दिस केस वी कैन सी, कह रहा यह केस में हम देखते हैं कि द टू फ्रेंड आर द एंजॉय द मीटिंग ईच अदर, कह रहा दो फ्रेंड हैं जो आपस में मीटिंग में इंजॉय कर रहे हैं। तो हम क्या करें भाई, enjoy the meeting each other। फिर कह रहा है द कमेंट ऑन द फिजिकल अपीयरेंस रिफ्लेक्ट डिग्री ऑफ एंटीमेसी बिटवीन द टू, कह रहा है कि जब मतलब कमेंट पास होने लगती है मतलब अपीयरेंस रिफ्लेक्टेड फिजिकल अपीयरेंस मतलब उसके शारीरिक बनावट पे कि मतलब तो ऐसा काना हो कोरी हो ऐसा हो वैसन हो, तब यहाँ पे पता चलती है कि मतलब आपका किस लेवल की दोस्ती है या फिर किस प्रकार की कंपटीशन है उससे। फिर कह रहा है बिटवीन द टू, उन दोनों फ्रेंडों में के बीच में, कह रहा है देयर इज द रेफर टू द राज फीलिंग ऑफ द नास्टाजिया, पता नहीं नास्टाजिया क्या है, अबाउट द डेज ऑफ द स्पेंड इन द मुंबई, कह रहा है कि राज ने अपनी फीलिंग को मुंबई उसने बोला था ना कि मुंबई मुझे याद आती है, और मुंबई में वो टी और कॉफ़ी, फिर पता नहीं क्या। फिर कह रहा है द टेक्स्ट मूव इन द कन्वर्सेशन द इज द ऑफरिंग ऑफ अ ड्रिंक, कह रहा है कि जो टेक्स्ट है जो नेक्स्ट मूव है मतलब अगली ओर हम चलते हैं कि
नोटिस डेट इज द फुल सेंस। कह रहा है कि हम ये चीज़ नोटिस शायद ना करे वो कि हमारे तो सेंटेंस का मतलब कि इसमें फुल सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट माने लेकिन बट फर्स्ट द टी एंड कॉफ़ी, जैसे इसमें से कुछ पहले प्रयोग किया गया था टी एंड कॉफ़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाय और कॉफ़ी, बस इसका मतलब। फिर कह रहा है एक्सपांड इट द मीन। कह रहा है लेकिन अगर इसको हम विस्तार से देखें तब। कह रहा है विल यू हैव टी और कॉफ़ी, क्या आपके पास कॉफ़ी या चाय होगा। उसका पूरा मतलब जैसे उसने राज बोला था, कह रहा हेलो राज, तो प्रशांत ने आया, उसका मतलब प्रशांत, तो उसका नाम प्रशांत था। राज ने उसका स्वागत किया कि हाँ आओ भाई, ठीक ठाक। तो फिर ने क्या कहते हैं, राज उससे पूछ रहा है कि आपके पास क्या कॉफ़ी या चाय होगा। फिर कह रहा है इनफॉर्मल स्पीच यूजुअली हैज़ हाफ द सेंटेंस। कह रहा है जो इनफॉर्मल होते हैं अक्सर वो मतलब आधे ही होते हैं। फिर कह रहा है बट द सेम सेंस स्पीकर द लिसनर टू फेस कन्वर्सेशन ऑफ द अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन। कह रहा है इस प्रकार हम सामना भी मतलब कन्वर्सेशन के दरमियान मतलब उसको समझ जाते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर से, उसके फेशियल के एक्सप्रेशन से और उसके इशारे से, मतलब चेहरे के अभिव्यक्ति से चेहरा। कह रहा हियर इज द एक्सचेंज ऑफ द ग्रीटिंग बिटवीन द लाइब्रेरियन और द लाइब्रेरी मेंबर। कह रहा है यहाँ पे दो लोगों की फीलिंग मतलब एक्सचेंज हो रही हैं, उन दो लोग स्वागत कर रहे हैं, लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरी मेंबर माने लाइब्रेरी का जो सदस्य है, और लाइब्रेरियन माने लाइब्रेरी जो चला रहा है, मतलब उसमें कोई एम्प्लॉय या फिर मतलब कोई कर्मचारी। कह रहा है कि हाउ आर यू दिस मॉर्निंग। कह रहा है आप कैसे हैं इस सुबह। मतलब जैसे मान लीजिए मैं लाइब्रेरी मेंबर हूँ, तो मैं गया और वहाँ मतलब हम लोगों में मतलब मैम है, तो हम लोग जैसे मैं बोला कि हाउ आर यू, नहीं हाउ आर यू दिस मॉर्निंग मैम, तो उनको बोलना चाहिए था ऑल राइट, ठीक है सब, थैंक यू, और वो हमको धन्यवाद भी बोलेंगे, थैंक यू। या फिर जैसे आप मान लें जो लाइब्रेरियन है, तो आप बोलेंगे जैसे हमने आपसे पूछा कि ये सुबह आपकी कैसी रही, तो आपको बोलना है कि ऑल राइट, सब ठीक है, थैंक यू माने धन्यवाद, एंड हाउ आर यू, और आप कैसे हैं, फाइन, तो मैं क्या जवाब दूंगा, फाइन मैंने ठीक हूँ मैं भी। हियर और द सम द अराइवल, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आ गई हैं भाई। यू हैड द रियली इंटरेस्टेड इन द व्यू ऑफ द बुक बाय द परनुक। ये परनुक क्या है, एक सेकंड, परनुक माने मजाक है। उसने मजाक में कहा, उसने परनुक माने मजाक वाली एक नई बुक, पता नहीं उसका मतलब क्या होता है। फिर कह रहा है थैंक यू वेरी मच, आई रीड दिस पजल नोबेल प्रीज। कह रहा है कि हमने इस पहेली को नोबेल प्रीज में पढ़ा था, मतलब स्पीच दिया था पढ़ करके, एंड आई रियली द ईगर टू रीड ऑफ दिस बुक। हम वास्तव में उत्सुक हैं, तो मतलब इस चीज़ को, इस काम को पढ़ने, मतलब इस बुक को करने, मतलब पढ़ लेने से। फिर कह रहा नोटिस द रिस्पेक्टफुल ऑफ द लाइब्रेरियन एंड द लाइब्रेरी मेंबर। कह रहा है कि इसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से एक जो लाइब्रेरियन होती है और एक जो लाइब्रेरी का मेंबर होता है, किस प्रकार से रिस्पेक्टफुल आपस में वे लोग सम्मान दे रहे हैं, और किस टोन में, किस मतलब स्वर में निकाल रहे हैं। कह रहा है कि विदाउट द वेरी द ओवर फ्रेंडली। कह रहा है कि कौन जरूरी नहीं है कि वह मतलब नीक से उनसे संबंध हुए, ओवर फ्रेंडली माने वह कौन उनके मित्र ना हो, लेकिन फिर भी वो जवाब देता मस्त तरीके से। कह रहे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इज द रिस्पॉन्ड ऑल राइट, थैंक यू,
और द मोर द कॉमनली फाइन। कह रहा है कि जो ऑल राइट आप बोल रहे हैं यहाँ पे, आप उसके जगह पे फाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो आप ऑल राइट बोल रहे हैं उसके जगह पे ऑल राइट सब ठीक है, उसके जगह पे तो फाइन का यूज किया गया है। और क्या है? हाँ बस, तो आप यही कह सकते हैं फाइन हाउ आर यू, या फिर ऑल राइट अगर बोल रहे हैं तो और अच्छी बात है। कह रहा लेटर नाउ द लुक एट द स्लाइटली मोर द फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ द ग्रीटिंग बिटवीन द टू नाइबोर। कह रहा है कि दो नाइबोर हैं, दो पड़ोसी हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, स्लाइटली मोर माने कि कुछ मतलब फॉर्मल तरीके से वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। कह रहा है जैसे हाउ डू यू डू। कह रहा हाउ डू यू डू, मतलब ये चीज़ आप रट लेना दीदी। हाउ डू यू डू मिस्टर मेहता, आप कैसे हैं मिस्टर मेहता जी। फिर कह रहे हैं हाउ डू यू डू मिस्टर त्रिवेदी। कह रहा है त्रिवेदी जी आप कैसे हैं। आई एम सॉरी आई डिड नॉट नोटिस यू, मुझे माफ़ करना, हमने आपको नोटिस नहीं किया, हमने आपको देखा नहीं। वेल आई हैव नॉट सीन यू फॉर द क्विट सम टाइम। कह रहा कि हमने भी आपको कुछ समय के लिए हमने देखा नहीं। और उसने सबसे पहले बोला वेल माने ठीक है कोई बात नहीं, हमने भी आपको पहले देखा नहीं। कह रहा वेल द ऑलमोस्ट वीक नाउ, लगभग एक मतलब वीक हो गया मतलब एक सप्ताह हो गया था, हमने आपको देखा नहीं। फिर कह रहा आई वाज आउट ऑफ टाउन, उसने जवाब दिया है। कह रहा मैं इस टाउन से, इस कस्बे से, इस शहर से कहीं गया हुआ था, बाहर गया था। आउट ऑफ मैंने बाहर गया था। इन इज द एवरीथिंग ऑल राइट विथ यू मिस्टर मेहता। कह रहा मिस्टर मेहता जो पहले पूछा था कि क्या हाल है त्रिवेदी जी, नहीं क्या हाल है मिस्टर मेहता, जो घर पे था मतलब जो जिसने देखा था पहले, तो वही पूछा था। तो मिस्टर मेहता जी कह रहे हैं सब बढ़िया है ना। इससे मिस्टर त्रिवेदी जी से कह रहे हैं और तो सब बढ़िया है ना मिस्टर मेहता जी। कह रहा है इज द एवरीथिंग ऑल राइट, क्या आपका सब कुछ बढ़िया तो है ना। फिर कह रहे हैं ए रिवर विद द 3 बैंक, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। तो हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, इज अ कॉमन ग्रीटिंग, यह एक अभिवादन करने वाला या फिर स्टार्ट करने वाला यह एक मस्त तरीका होता है। तो आप चाहे अपनी बात को हेलो से स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपका कोई फ्रेंड हो तब आप हेलो से स्टार्ट करें। और फिर कह रहा है कि हाउ डू यू, जैसे आपका कोई पड़ोसी है तो मतलब इसको आप फॉर्मल तरीके से मतलब अच्छे तरीके से नियम कानून तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो मिस्टर उस्टर लगा है, तो मतलब बढ़िया तरीके से आप तो इस प्रकार से आप तो यहाँ अगर फॉर्मल तरीके से, तो फिर कह रहा है जो इसमें जो कॉमन वर्ड होता है हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं। स्पेशली अमॉन्ग द ब्रिटिश, पता नहीं ब्रिटिश माने क्या होता है, ब्रिटिश सरकार है कि क्या है। हाउ डू यू डू इज नॉट अ क्वेश्चन। कह रहा है कि हाउ डू यू डू इसलिए ये क्वेश्चन है ही नहीं, आप कैसे हैं क्वेश्चन नहीं है। इट इज़ द ग्रीटिंग, यह स्वागत करने वाला एक शब्द है, यह कोई क्वेश्चन नहीं है, हैं इसका मतलब। फिर कह रहा है रिस्पांस टू हाउ डू यू डू, अच्छा जैसे उसने बोला कि हाउ डू यू डू मिस्टर त्रिवेदी या फिर मिस्टर मेहता, तो उसने भी दोबारा बोल दिया कि हाउ डू यू डू। वाह 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 वाह। और मतलब जैसे हमसे कोई पूछ रहा है कि हाउ डू यू डू, तो हमको वापस से वही मतलब बताना है कि मेरा तो सही है लेकिन हाउ डू यू डू आप कैसे हैं। तो कह रहा है ये कोई क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं है, या ग्रीटिंग वर्ड है भाई,
इज द हाउ डू यू डू, दिस द एग्जाम्पल सोच द काइंड ऑफ एक्सचेंज था। कह रहा है कि यह किस प्रकार मतलब बहुत प्रकार काइंड ऑफ एक्सचेंजिंग अदला बदली के भी प्रकार होते हैं, या इसका एग्जाम्पल होता है, यह भी एक उदाहरण होता है। कह रहा है बिटवीन द नाइबोर, एक नाइबोर के बीच में, विद द सीकिंग माने ध्यान देना, ईच अदर रेगुलरली, जिसको आप मतलब रेगुलर रूप से ध्यान दे रहे हैं। जैसे मेहता जी नहीं एक हफ्ते से दिख रहे हैं तो उसने टोक दिया। कह रहा है इट इज़ द रिफ्लेक्ट कंसर्न द फेल्ट, बस हो गया। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। कह रहा है कि अब हम नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है उसका भी प्रयोग करते हैं कि जैसे जो ग्रीटिंग वर्ड है हाय, तो हाय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किसके साथ मिलने पे करते हैं। कह रहा है हाय, तो दूसरा कह रहा है हेलो। जैसे मैं कह रहा हूँ हाय तो आप कह रहे हैं हेलो, तो फिर कह रहे हैं फिर मैं कह रहा हूँ व्हाट इज मैटर। कह रहा है क्यों, क्या बात है भाई। अभी इस शब्द को आप रट लेना। कह रहा है वाई, व्हाट इज मैटर, व्हाट्स द मैटर। कह रहा कि क्यों, क्या बात है, या फिर क्या समस्या है। न तो हमने बोला नहीं, आपने बोला नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं। कम ऑन गेट ऑन द चेस्ट। कह रहा कि मतलब कम ऑन आओ और यहाँ बैठो। फिर कह रहा थैंक्स, इट्स द नथिंग रियली। कह रहा यह वास्तव में नहीं है। नोटिस, कह रहा है यहाँ पे नोटिस आपने किया होगा जो ऑफेंसिव वर्ड है, जो मतलब ऑफेंसिव वर्ड मतलब जो इफ्यूसिव वर्ड है जो ग्रीटिंग। यू मस्ट द हैव द स्पीकर इज द रिस्पॉन्ड टू द स्टिल द हेलो। जब कोई आपके सामने ऑफेंसिव बड़े प्रेम से बोले, बड़े नीक से बोले, लेकिन हेलो मतलब हाय, तो आपको बोलना है कि हाय हेलो। हेलो माने वो बोल रहा है कि हाय, तो आपको बोलना है हेलो। यानी कि आपको कोई मैसेज कर रहा है कि हाय, तो आपको हाय नहीं भेजना है, हेलो भेजना है। फिर कह रहा है नोटिस दैट द एक्सचेंज इज नॉट द ओपन द सेकंड स्पीकर इज द एब्सोल्यूट इज द मूड ऑफ द टॉक वीकली फ्रीली। हो गया, इसका मतलब हो गया, हटाओ। कह रहा हेलो इज द लेस इंफॉर्मेशन देन द हाय। कह रहा कि जो मतलब हाय है वो मतलब थोड़ा सा फॉर्मल की ओर होता है, और हेलो को जो होता है इनफॉर्मल होता है। हाय इज द वेरी क्लोज फ्रेंड। हाय किसके सामने मतलब आप प्रयोग करें, जब कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो, जैसे आप उस मतलब नाम तो नहीं मतलब बहुत पक्का मित्र हैं या बहुत पक्का दोस्त हैं, तो उनके साथ बोलते हैं हो हेलो नहीं बोलते हैं, नमस्ते नहीं बोलते हैं, उनसे झुकते नहीं हैं, बोलते हैं हाय, क्या हाल है बे। कह रहा नॉट द जनरली अदर द पीपल टू द अदर द सुपीरियर एट द वर्क। कह रहा है कि हाय उनसे कभी मत बोलो जो आपसे सुपीरियर पर्सन है। बोलो तो अपने पापा जी से कभी मत बोलो हाय, है उनसे बोलो हेलो। और मतलब हाय मतलब उससे बोलते हैं जो मतलब आपसे उनसे थोड़ा सा नीचे हों या फिर मतलब क्लोज फ्रेंड हैं, इस प्रकार से। कह रहा द वर्ड हेलो इज आल्सो द फ्रीक्वेंट ग्रीटिंग वर्ड द रिसीवर इज द हाँ टेलीफोन कॉल। वही कह रहा है कि जैसे कोई मतलब फ़ोन से बतिया रहा है तभी वो बोलता है हेलो, हेलो भाई, हेलो। फिर कह रहा है हेलो नहीं हेलो, हेलो आर द वेरियस सेम द वर्ड। कह रहा है इस प्रकार से तमाम वर्ड प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हेलो, हेलो, होलो, क्यों बोले होलो, क्यों बोले हेलो। तो ये सब मतलब क्या कहते हैं सेम वर्ड हैं, वेरिएशन भले हैं, भिन्नताएं भले हैं, लेकिन ये सभी सेम वर्ड हैं। कह रहा अदर द वेरी ग्रीटिंग वर्ड। कह रहा कि कुछ और भी ग्रीटिंग वर्ड हम देखते हैं, जैसे कोई आता है तो कहता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो मतलब दूसरा बोलता है हैं गुड मॉर्निंग संबोधन का चिन्ह लगा है ना,
तो वो आश्चर्य से कह रहा है गुड मॉर्निंग, अरे भाई देख लो तो टाइम, यहाँ पे गुड आफ्टरनून हो रहा है। द सेकंड इंस्टेंट द वर्ड गुड इज नॉट द अल्टर्ड अलाउड बट द अंडरस्टूड। कह रहा है जैसे इसमें ये बताया गया है कि मतलब जैसे आपसे कोई कह रहा है गुड मॉर्निंग, तो आपको तुरंत ये नहीं कहना है कि गुड मॉर्निंग, आप कहेंगे मॉर्निंग। जैसे कोई कह रहा है गुड मॉर्निंग, तो आपको बोलना है मॉर्निंग। मॉर्निंग इस मतलब आपको गुड शब्द यूज ही नहीं करना है, मॉर्निंग केवल। फिर कह रहा है जैसे कि इसी प्रकार से कुछ शब्द दिया है कि जैसे कि गुड इवनिंग, तो आपको बोलना है नाइस टू सी यू। यह समझिए हम आपके देख के प्रसन्न हो गया हन भाई, कि आपको यह समझ आता कभी जागत हो। तो फिर कह रहा है हेलो सीइंग आफ्टर यू लॉन्ग टाइम। कह रहा है सुनो, मतलब या फिर सुनो, हेलो माने सुनना होता है अक्सर। फिर कह रहा सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कह रहा इतना समय बाद आपको देखने के बाद। फिर कह रहा है नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। कह रहा है कि हम आपको देखकर नाइस हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए सो लॉन्ग माने बहुत दिन के बाद। फिर कह रहा है कि हाय इट सीम्स एज सिंस द मी यू हाउ आर यू। कहना कि इसका पता नहीं क्या है इसका मतलब, रिलीजियस। फिर कह रहा है हेडिंग है इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ एंड द अदर। कह रहा है कि अपना परिचय देना, किस प्रकार से आप कौन कौन से वर्ड का प्रयोग करेंगे अपने वन सेल्फ मतलब स्वयं का, और इंट्रोड्यूसिंग माने परिचय देते समय, एंड अदर और कुछ मतलब अन्य बातें भी। कह रहा है मतलब जैसे अपना अगर मतलब जैसे क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस अपने आप को करना है, तो मतलब कौन कौन से वर्ड से आप स्टार्ट करेंगे और क्या बोलेंगे। तो वही मतलब कहेगा, चलो ठीक है देखते हैं पढ़ते हैं क्या कहता है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ टू द पीपल। कह रहा है कि हम अपने आप को या स्वयं को लोगों से कैसे इंट्रोड्यूस करें। हाउ माने कैसे इंट्रोड्यूस करें। होम वी हैव द नेवर बी द मेट बिफोर। होम माने जिससे या फिर जिसके हम कभी मिले नहीं हैं। बिफोर नेवर माने कभी नहीं, मेट माने मिले, बिफोर माने पहले, जिससे हम कभी मिले ही नहीं कभी, और उनसे हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें। जैसे कह रहा आई एम विनीता शुक्ला हाउ डू यू डू। कह रहा है कि मैं विनीता शुक्ला हूँ, आप कैसे हैं। फिर कह रहा है हेलो, वो दूसरा कह रहा है हेलो आई एम नरेश त्रिपाठी फ्रॉम द कन्वेंस नाइस टू मीट यू। कह रहा है कि हाँ हेलो, मैं भी नमस्ते, उसने भी नमस्ते करके फिर कहा मैं भी नरेश त्रिपाठी हूँ फ्रॉम द कन्वेंस मतलब कन्वेंस से। कह रहा लेकिन हम आपके देख के बड़ा खुश हुए, नाइस टू मीट यू। फिर कह रहा है कि यू बी मेट द बिफोर आई एम द रेणु व्यास। कह रहा है कि हैव बी मेट बिफोर, कि हम आपसे मिलने क्या हम आपसे पहले मिले हैं। तो रेणु आई एम रेणु व्यास, मैं कौन हूँ, मैं रेणु व्यास हूँ। फिर कह रहा है कितना वर्ड अलग अलग शब्द दे रहा है। फिर कह रहा है तरुण जॉर्ज आई हैव द बैगू फीलिंग टू मेट द समवेयर। कह रहा कि कुछ लोग बैगू फीलिंग, बैगू माने क्या होता है भाई, बैगू चलो नहीं पता, तो बैगू वाला बाद में बैगू के बैदू बनाएंगे।
फिर कह रहा है वाज नहीं तरुण ये हो गया ना, हाँ। कह रहा व्हाट इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। कह रहा है कि क्या यह इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब विज्ञान का इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब भारत की संस्था है बेंगलुरु की, मतलब फिर इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब वही IIT वगैरह, और वो भी साइंस डिपार्टमेंट, मतलब कि कॉमर्स तो हो नहीं सकता। फिर कह ऑल दैट्स द राइट आई एम डिड नॉट माई द मास्टर्स दियर 2014 से 2016। फिर कह रहा है कि दैट्स इट देन I was doing my research there the time। अगर हमने कोई अपने रिसर्च एक्सटेंडिंग इनवाइटेशन, एक्सेप्टिंग, डिक्लाइन इनविटेशन, टेकिंग लीव। देखिए कह रहा है कि इनविटेशन को, आमंत्रण को एक्सटेंड करना और आगे बढ़ाना, एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन अस्वीकार करना इनविटेशन को, टेकिंग लीव छुट्टी लेना। तो इस पे चर्चा करते हैं। कह रहा नाउ रीड द कन्वर्सेशन। कह रहा हम नीचे जो दिया गया है उस कन्वर्सेशन, उस वार्तालाप को हम देखते हैं। कह रहा है कि नोटिस दीज द टू फ्रेंड टॉक टू ईच अदर। कह रहा है यहाँ पे दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं। नोटिस, यहाँ पे आप नोटिस करें द वेलकम, नोटिस द वेलकम। यहाँ पे आप ये नोटिस करेंगे कि इस प्रकार से वो स्वागत करते हैं। टू द इंट्रोडक्शन द वे टू द इन्वाइटेशन एंड द एक्सटेंडेड एक्सेप्टेशन। कह रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड जाता है उसको इनवाइट करने के लिए, वह उस चीज़ को मतलब क्या कहते हैं एक्सेप्ट करता है या डिक्लाइन करता है उस इनविटेशन को। फिर कह रहा है कि या तो एक्सटेंड कर रहा है, फिर या तो कह रहा है उससे मतलब टेकिंग लीव, या तो छुट्टी ले रहा हो, या फिर कह रहा है हाँ बस हो तो गया जो नीचे दिया गया है। तो नीचे हम पढ़ते हैं। कह रहा इज द मिस्टर धवन प्लीज कम इन। कह रहा है कि इज मिस्टर धवन दियर प्लीज। कह रहा है कृपया क्या यहाँ पे मिस्टर धवन हैं। तो उसने अंदर से बोला। कह रहा प्लीज़ डू कम इन। कह रहा कृपया अंदर आ जाएं। कौन है महाशय। आई एम सॉरी टू बार्ज इन लाइक दिस। कह रहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। टू बार्ज इन लाइक दिस, बार्ज माने पता नहीं। कह रहा हेलो बॉब व्हाट अ सरप्राइज। कह रहा हेलो दोस्त कैसे, मतलब बॉब उसका नाम है। कह रहा हेलो दोस्त व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज की बात है, क्या आश्चर्यजनक बातें हैं। कह रहा दिस इज माई द आफ्टरनून राउंड ऑफ रन। कह रहा यह या तो मेरे लिए मतलब क्या कहते हैं दोपहर जैसे क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि 2 बजे हैं। 2 बजना मतलब कि जैसे कोई क्या कहते हैं, उसका मतलब ये होगा कि जैसे 2 बजे हैं, मतलब कि कोई समस्या में है होता है तो 12 बजे हैं, और 2 बजे मतलब कि मैं मतलब सरप्राइज होना, इसका मतलब यही होता है। कह रहा हाउ अबाउट द ज्वाइनिंग मी। कह रहा आप किस प्रकार से इसको ज्वाइन करेंगे। कह रहा हाउ अबाउट ज्वाइनिंग मी, आप मुझे ज्वाइनिंग के बारे में कैसे पता नहीं। कह रहा टू अर्ली मी टू। कह रहा एक्सटेंडिंग इन्विटेशन एक्सेप्टिंग डिक्लाइन। कह रहा एक्सटेंड इन्विटेशन यानी कि इन्विटेशन एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना। एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना, डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना इन्विटेशन को।
टेकिंग लीव छुट्टी लेना। तो फिर कह रहा है नाउ रीड द कन्वर्सेशन, हम कुछ बातचीत को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। नोटिस द वे टू फ्रेंड द टॉक टू ईच अदर, कह रहा है जहाँ पे दो फ्रेंड आपस में बात करते हैं। नोटिस द वेलकम, इंट्रोड्यूस द वे एंड द इन्विटेशन इज एक्सटेंडेड, एक्सेप्टेड एंड द डिक्लिनेशन। कह रहा है कि आपको नोटिस करना है कि वो किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं और उस इनविटेशन को, उस आमंत्रण को किस प्रकार वो लोग एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड माने आगे बढ़ाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और डिक्लाइन करते हैं मतलब अस्वीकार करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इज मिस्टर धवन हियर, प्लीज डू, नहीं क्या यहाँ पर मिस्टर धवन हैं, प्लीज या कृपया क्या यहाँ पे मिस्टर धवन जी रहते हैं, मतलब इस प्रकार उसने आवाज़ दिया होगा। फिर कह रहा है प्लीज डू कम इन, तो अंदर से आवाज़ आई कृपया अंदर आ जाएं। फिर इसने कहा आई एम सॉरी टू बार्ज इन लाइक दिस, कह रहा मुझे बार्ज माने खेद है इस तरह अंदर आने में, मैं बड़ा शर्मिंदा भी हूँ इस तरह अंदर आने में। कह रहा है इट इज़ द जनरली कंसाइडर द इम्पोलाइट टू बार्ज इनटू द समथिंग हाउस द विदाउट द इन्विटेशन। कह रहा है इस तरह मतलब कंसाइडर करता है, इसमें यह बताना चाहता है कि मतलब वह कहता है कि बिना इन्विटेशन के, बिना किसी आमंत्रण के किसी के घर में, हाउस माने किसी के समवन हाउस माने किसी के घर में इस तरह बिना आमंत्रण के अंदर जाना, बार्ज माने ने खेद होता है, इम्पोलाइट जिससे अभी आप कभी ना मिले जुले हों। पोलाइट माने मिले जुले और इम्पोलाइट माने मिले जुले या फिर मतलब जिससे आप ना मिले जुले हों। इस प्रकार उसने अपनी मतलब बात किया। फिर कह रहा इन द फर्स्ट सेक्शन द विजिटर एक्सेस himself for his announcement to visit and the welcome to host। कह रहा है कि जो विजिटर है उसने इस प्रकार से अपने गलती का मतलब क्या कहते हैं मतलब दुख का अनाउंस किया, मतलब सबके सामने कहा, और वेलकम बाय द होस्टेज, और मतलब उसका स्वागत उसके होस्ट यानी उसके मित्र द्वारा किया गया। कह रहा हेलो बॉब व्हाट अ सरप्राइज दिस इज माय आफ्टरनून। कह रहा हेलो बॉब, सुनो बॉब, क्या सरप्राइज की बात है, क्या आश्चर्यजनक बातें हैं। कह रहा दिस इज माय आफ्टरनून राउंड ऑफ रम। कह रहा यह मेरे दोपहर की रम का समय है। राउंड ऑफ रम माने एक प्रकार का मतलब ड्रिंक होता है, ड्रिंक आप समझ सकती हैं, तो इस प्रकार से होता है। फिर कह रहा है हाउ ज्वाइनिंग मी, क्या आप ज्वाइन करना चाहोगे, क्या मेरे साथ आप जुड़ना चाहोगे। फिर इसमें कह रहा है कंपेयर द फॉर्मली ऑफ द अच्छा और भी लिखा है टू अर्ली फॉर मी। कह रहा मैं बहुत जल्दी में हूँ। लुक देखो, यू डोंट हैव द फोन and I don't note your address last time I was here। कह रहा I was here, मैं जब यहाँ था, I don't know मतलब मैंने आपका एड्रेस जो है वो नोट नहीं किया लास्ट टाइम मतलब पिछली बार। कह रहा you don't have a phone, कह रहा आपके पास तब फ़ोन भी नहीं था। फिर कह रहा है बड़े दुख की बात है द एक्सप्लेनेशन एंड अपोलोनाइज। कह रहा इस प्रकार से उसने स्पष्टीकरण किया और उसका अपोलोनाइज और क्षमा याचना मांगा, मतलब बस हो गया क्षमा याचना और क्या। बैक टू योर इंग्लिशनेस। कह रहा है पता नहीं इंग्लिशनेस में का होता है। अपॉइंटेड
हाँ, तो ये कह रहा है कि चलो छोड़ो, मतलब फ़ोन कॉल, यू आर द वेलकम हियर माई टाइम बॉब स्टिल। कह रहा है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, आपने इस तरह मेरा स्वागत किया, इसलिए इसका मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर है कंपेयर द फॉर्मालिटी बॉब विद द फार्मल टोन टू हिज फ्रेंड। कह रहा है इस प्रकार बॉब ने कंपेयर करते हुए अपने फ्रेंड से इस टोन में, मतलब इनफॉर्मल टोन में इस प्रकार से उसने कंपेयर किया। फिर कह रहा है इन द सेकंड सेक्शन, और सेकंड सेक्शन में सेकंड पार्ट में वह यह कहता है ग्रीटिंग द एफ्यूजिंग बाय द ही फ्रेंड आस्किंग हिम टू ज्वाइन द ड्रिंक। कह रहा कि वह उसको मतलब क्या कहते हैं, रम ड्रिंक, मतलब जो रम था या फिर ड्रिंक था उसमें ज्वाइन होने के लिए अपने फ्रेंड को भी पूछता है। कह रहा बॉब रिफ्यूज, बट जो बॉब होता है वह इससे असहमत होता है। टू पोलाइट देम, पोलाइट माने उससे मिलने में। कह रहा अपोलाइज फॉर द ड्रॉपिंग द अनाउंस, इसके लिए वह क्षमा याचना भी मांगता है, और इस प्रकार वह अनाउंस भी करता है, मतलब बताता है, और क्या ड्रॉप मतलब छोड़ता है। फिर कह रहा है एंड दैट्स माई ब्राइड मैरिड 7 ईयर नाउ। कह रहे हैं चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, दैट्स माई ब्राइड, यह मेरी पत्नी है। क्या कहते हैं, मैरिड और 7 ईयर, मतलब जिसका मतलब शादी हुई है या विवाह हुए 7 साल हो गए हैं अब तक। कह रहा है प्लीज़ टू मीट यू मिस्टर धवन, अपने पत्नी से कहता है कि कृपया मिलें, ये मिस्टर धवन जी हैं। फिर हाँ हो गया। अब कह रहा बेरी इंट्रोड्यूस टू हिज वाइफ। कह रहा इस प्रकार से बेरी ने अपनी पत्नी को मतलब इंट्रोड्यूस करवाया, परिचय कराया। यहाँ फिर कह रहा नोटिस द एक्सप्रेशन, यहाँ नोटिस करने वाली क्या बातें हैं। कह रहा प्लीज टू मीट यू, अपनी पत्नी को वह बताते हुए कह रहा प्लीज टू मीट यू, यहाँ ये चीज़ नोटिस करने वाली है। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो आप ये कह सकते हैं प्लीज टू मीट यू मिस्टर पटेश्वरी गुप्ता। फिर कह रहा है दिस इज, मतलब कृपया इनसे मिले, ये मिस्टर पटेश्वरी गुप्ता जी हैं। दिस इज द रिस्पांस व्हेन द समबॉडी इंट्रोड्यूस। कह रहा है यह आपका रिस्पांस होता है जब कोई मतलब आपसे इंट्रोड्यूस करवाता है। कह रहा है अदर रिस्पांस आर द ग्लेड टू मीट यू। कह रहा है इसका अलग भी शब्द है। कह रहा है कि इसका मतलब उत्तर आप किस प्रकार से देंगे। जैसे उसने बोला कि प्लीज़ मीट यू, मतलब क्या कहते हैं, मीट टू यू, प्लीज़ मीट टू यू, कृपया इनसे मिलें, तो आपका उत्तर होगा ग्लेड टू मीट यू, आपसे मिलकर मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई। और प्लीजर, या फिर दूसरा शब्द दिया है प्लीजर टू मीट यू, आप बोल सकते हैं, मतलब आपसे मिलकर मेरे दिल को अत्यंत खुशी हुई। फिर कह रहा गदगद हो गया बोले तो। फिर कह रहा है देयर आर नॉट द फुल सेंटेंस बट द फ्रेजर। कह रहा है ये जो है जो सेंटेंस दिया गया है इसमें, ये मतलब फुल सेंटेंस नहीं है, यह एक फ्रेजल होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। फिर कह रहा है आई एम प्लीज, मैं खुशी, पूरा सेंटेंस बता रहा है कि आई एम प्लीज ग्लेड टू मीट यू। कह रहा मैं खुश हूँ आपसे मिल करके। इट इज़ द प्लीजर मीट टू यू, हो गया वही चीज़। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया है, तो हो गया। कह रहा वेल आई एम इन हरी। कह रहा मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ। आई जस्ट केम आस्क यू, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे यह पूछने आया था मिस्टर धवन एंड गौतम। फिर कह रहा सोनाली इज़ द नेम, सोनाली नाम है इनका। फिर सोनाली उनकी पत्नी का नाम था बॉब की। कह रहा ऑल राइट, कह रहा सही है, ये सब सही बात है। आई शुड बी डिलाइटेड इफ द बोथ ऑफ यू एंड द गौतम कुड द केम टू माई पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। कह रहा है कि
मैं आप दोनों से बहुत खुश हूँ। डिलाइटेड माने बहुत खुश हूँ। आई एम बी द डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। हमको खुश होना चाहिए। फिर कह रहा है गौतम कुड के कह रहा है कि गौतम क्या हमारी पार्टी में नेक्स्ट सैटरडे अगले शनिवार को क्या आप लोग आ सकते हैं? फिर कह रहा है कि आई एम नॉट टू श्योर अबाउट, मैं इसके बारे में कोई निश्चित नहीं हूँ। ये चीज़ निश्चित मतलब क्या कहते हैं, उसने उत्तर दिया जब उसने मतलब दिया, कह रहा कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, फिर उसका रीज़न भी बताएगा। सोनाली यू सी द माई विजिट आर द एलिंग आंट मैंने बीमार आंटी को मतलब चाची को डेट द इवनिंग। कह रहा कि जो मतलब जो आप बता रहे हैं तो उसी शनिवार को शाम को जो मेरी पत्नी है सोनाली, यह इसका तो मुश्किल है क्योंकि यह मतलब अपनी बीमार चाची को विजिट करने जा रही है उसी शनिवार को। फिर कह रहा गौतम अबे एट द इलाहाबाद, जो गौतम है, गौतम भी मतलब कुछ ही दिनों के लिए वहाँ आया था, जो कि इलाहाबाद में बड़ी दूर रहता। अभी माने दूर। बट आई विल कम, लेकिन फिर भी मैं आ जाऊँगा। फिर कह रहा आई एम सॉरी माई आंट हैज़ नॉट बीन द कीपिंग टू वेल लेटली। कह रहा है कि मैं दुखी हूँ कि मेरी जो चाची जी हैं अभी मतलब थोड़ा सा बीमार चल रही हैं, इसलिए मैं आ नहीं सकती है। कह रहा है वाट अ पिटी, वाट अ पिटी। कह रहा है कोई बात नहीं है, या फिर पीटी माने होता है क्या कहते हैं दया मतलब उसने दयापूर्वक कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं। आई होप शी गेट द बेल सून। कह रहा मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी चाची जी हैं वह जल्दी से ठीक हो जाए। बेल सून माने जल्दी से, बेल माने अच्छे से। फिर इसके बगल में दिया है द विजिटर सिग्नल एट द विजिट टू लीव विद द वर्ड। कह रहा बेल आई एम हरी अप। कह रहा कि जो विजिटर ये सिग्नल दे रहा है अपनी इच्छा के बारे में। कैसे? कह रहा बेल आई एम सॉरी हरी। कह रहा कि ठीक है लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ। वह अपनी इच्छा को व्यक्त करता है इस प्रकार से। 20 माने इच्छा होता है। फिर कह रहा है he begin the stating purpose to visit in the Bob interrupt the commanding to him the drop the formality his wife and the address to her name। कह रहा है इस प्रकार उसने अपने पत्नी का नाम बताते हुए उसने अपनी पत्नी का इंट्रोड्यूस करवाया इस पर्पज से। फिर कह रहा है कि द नेक्स्ट बॉब द इनवाइट द बेरी। फिर अगले शब्दों में जो बॉब है वह इनवाइट कर देता है बेरी और उसकी वाइफ को, पत्नी को अपनी पार्टी के लिए। फिर कह रहा है आई शुड बी डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी पार्टी हो रही है भाई। अदर द एक्सप्रेशन कैन बी। इस प्रकार उसने एक्सप्रेशन अपना दिया, अभिव्यक्ति दिया। फिर कह रहा आई कुड द लवली इफ। कह रहा कि मैं फिर कह रहा इट कुड द ग्रेट इफ। कह रहा यह बड़ी अच्छी बात है। दिस इज द मे इन विच द कुड द एक्सेस वन सेल्फ आर द समवन एल्स द एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। कह रहा इस प्रकार से उसने मतलब इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया कि मतलब वह एक ही मतलब वह आप बड़े ही दुखपूर्वक उसने भी यह भी बताया। चलो ठीक है आगे मतलब क्या बताया कि उसकी पत्नी जो है आ नहीं पाएगी और क्या। अपोलाई फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, और इसके लिए वह क्षमा याचना भी मांगता है इस कि मतलब वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। फिर कह रहा पोलाइट द रिस्पांस, इस प्रकार उसने शामिल हुआ इस रिस्पांस में। फिर कह रहा हियर आर द सम वे ऑफ द लीव द टेकिंग।
कह रहा है छुट्टी लेने के लिए या वहाँ से जाने के लिए मतलब उसने मतलब कई तरीके होते हैं। जैसे कोई भी पार्टी आपको लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए, तो मतलब कई तरीके होते हैं ना कुछ जैसे कहते हैं ना कि अभी उनके पापा से नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ, या फिर मम्मी से नहीं बोला, या फिर जिससे आप मिलने आए हैं उनसे लास्ट टाइम बोलते हैं ना कि ठीक है और मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, या इस प्रकार कहते हैं। तो मतलब इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो चीज़ देखते हैं। कह रहा है नोटिस द पोलाइट द रिस्पांस बाय द होस्ट। कह रहा है इसमें कोई होस्ट है उसको मतलब रिस्पांस देना है उससे मिलने के बाद। फिर कह रहा है ही हैज़ नॉट कम। लगता है कि वह मतलब आज नहीं, ही हैज़ नॉट कम येट। कह रहा है येट माने फिर भी, वह आएगा नहीं। आई थिंक आई शुड लीव। मैं सोचती हूँ कि वह जा चुका है। डू द सर इट डू सिट फॉर द लिटिल। कह रहा है कि यहाँ थोड़ा बैठ जाएं। वाइल मोर थोड़ा ज़्यादा बैठ सकते हैं, और क्या भी। कह रहा यू हैव द वेटेड सो लॉन्ग। आप यहाँ बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। यू शुड बी बैक एनी टाइम। कह रहा वह कभी भी समय यहाँ वापस आ सकता है। कैन आई गेट यू द समथिंग टू ड्रिंक यू। कह रहा कि क्या मैं कुछ आपके लिए पीने के लिए ला सकता हूँ। कह रहा तो वो उसका जवाब होता है नो थैंक्स। कह रहा नहीं धन्यवाद आपका। कह रहा डिड ही नो वी आर द कमिंग। कह रहा क्या वह जानता है, ही नो क्या वह जानता है, यू वी आर कमिंग कि आप आ रहे हैं या फिर आए हैं। नहीं नो, तो उसने बोला नहीं। आई थॉट मैं सोचता था, आई वुड टेक अ चेंज कि मैं कुछ उसमें बदलाव लाना चाहता हूँ। आई विल गो नाउ अब मुझे जाना होगा। ओह अरे आई विल टेल यू केम। अरे मैं आपको यहाँ आए हैं उससे बिना मैं उनको बता दूंगा। फिर कह रहा वुड यू लाइक टू राइट डाउन अ मैसेज। क्या आप पसंद करना चाहेंगे राइट डाउन अ मैसेज। कह रहा है कि राइट डाउन अ मैसेज मतलब कोई मैसेज उसके लिए छोड़ना चाहते हैं जिसको मैं उसको बता दूंगा, और आप लिख दें आप मैसेज अपने और आप चले जाएं, मैं उनको बता दूंगा। कह रहे नो। कह रहा है कोई बात नहीं। आई विल कॉल लेटर मैं उसको कॉल कर लूँगी बाद में। लेटर माने बाद में। थैंक्स इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आई मस्ट लीव नाउ। तो यहाँ पे मतलब ये काले काले अक्षर में लिख दिया गया है, तो मतलब इसको क्या कहते हैं नोटिस करने वाली बात है। कह रहा है कि नो आई विल कॉल लेटर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। थैंक्स आपका धन्यवाद। आई मस्ट लीव नाउ आई मस्ट लीव नाउ अब मुझे जाना होगा। फिर कह रहा है इट्स गेटिंग लेट अब बहुत देर हो रहा है। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो मुझे मतलब आपको बहुत दूर जाना है, यात्रा करना है। यस होप यू गेट वेल सून। कह रहा हाँ मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से जाएंगे। कह थैंक्स कह रहा थैंक्स मतलब धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्मॉल टॉक मतलब छोटी छोटी बातें। कह रहे हैं कि जैसे कोई मतलब अपनी बातों को इनिशिएट करने के लिए, अपनी बात को शुरू करने के लिए किस मतलब जैसे किसी से जब हम मिलते हैं तो कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मतलब टॉक को, अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को। कह रहा है कि इन द सेक्शन बिलो द डिस्कस द कन्वर्सेशन इज द क्वेरी अबाउट द टॉपिक लाइक द वे दैट फूड एंटरटेनमेंट। कह रहा है कि हम इसमें
इस सेक्शन में इन दिस सेक्शन बिलो कह रहा नीचे के सेक्शन में वी विल डिस्कस हम डिस्कस करेंगे हाउ द कन्वर्सेशन हम किस प्रकार से बातचीत करते हैं अबाउट दिस टॉपिक लाइक द कह रहा है कि मतलब वेदर लाइक माने जैसे वेदर है मौसम है फूड माने खाना वगैरह कोई मतलब फिर इंटरटेनमेंट है। फिर कह रहा है टेकिंग द अबाउट द वेदर हम किसको लेते हैं किसके बारे में लेते हैं वेदर के बारे में मौसम के बारे में। कह रहा है वेदर इज़ द वेरी इजी सब्जेक्ट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। कह रहा है कि जो वेदर होता है मौसम होता है बड़ा ही आसान उद्देश्य होता है बड़े ही आसानी से आप किसी भी कन्वर्सेशन को किसी भी बातचीत को आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑल द पार्टिसिपेंट इन द कन्वर्सेशन शेयर द नॉलेज अबाउट द वेदर। कह रहा है क्योंकि जो ऑल द पार्टिसिपेंट जिसके सामने आप बोलेंगे वो सभी पार्टिसिपेंट या फिर वो सभी भी कन्वर्सेशन करने लगेंगे या फिर बातचीत करने लगेंगे और अपनी नॉलेज भी उसमें मतलब शेयर करेंगे मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ेंगे कि हाँ मौसम तो बड़ा गर्म है मतलब अभी आगे बताया जाएगा मतलब उसने अपना भी मतलब जोड़ेंगे। कहाँ गया हाँ अबाउट द वेदर के बारे में। फिर कह रहा है द वेदर इज़ द एवर चेंजिंग। कह रहा है जो वेदर होता है वह अक्सर चेंज ही होता रहता है। सो द डायरेक्ट कोर्स ऑफ द कन्वर्सेशन इस प्रकार सीधे आप वेदर पे मतलब जो है बढ़िया से ब्रीफ माने बढ़िया से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वाइट द लिस्ट कह रहा दिस टॉपिक मोर एवर नेचुरल इन द नेचर देयर इज द डेंजर गेटिंग into the personal holding the offensive strong opinion about this topic। कह रहा है इस प्रकार जो मतलब थोड़ा सा मतलब डरते हैं बिना कोनो डर के वो स्टार्ट कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से और यह नेचुरल होता है यह मतलब न्यूट्रल होता है। नेचुरल में मतलब न बहुत ज़्यादा नीक होता है न बहुत ज़्यादा बेकार होता है। फिर कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिर ब्रिटिश लेजेंडरी टू फॉर द मेकिंग रिमार्क अबाउट द वेदर। चलो छोड़ो यहाँ से पढ़ते हैं। कह रहा है नाउ रीड द सैम्पल ऑफ द कन्वर्सेशन अबाउट द वेदर। कह रहा है कि अब कुछ हम सैम्पल लेते हैं। नाउ रीड द सैम्पल हम सैम्पल को रीड करते हैं पढ़ते हैं ऑफ द कन्वर्सेशन में बातचीत की अबाउट द वेदर मतलब वेदर के बारे में। कह रहा है टेरिबल हॉट डे इट इज़ नॉट। कह रहा है मतलब वह मजाक में कहता है क्या बात है मेरे दोस्त क्या गर्मी यहाँ पर गर्म नहीं है मतलब कितना गर्म नहीं है। कह रहा है कि द टेम्परेचर हाई द टच द 40 डिग्री। टेम्परेचर जो है कितना हो गया है 42 डिग्री लगभग। अरे हटाओ भागो। पर अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट कह रहा है जो वेदर की रिपोर्ट देते हैं मौसम विभाग वाले उनके अकॉर्डिंग उनके आधार पर। कह रहा वी आर द जस्ट इन द मिडिल ऑफ मई। कह रहा या तो मतलब मई की अभी आधा ही हुआ मई के आधे में मोर देन द मंथ टू गो। कह रहा अभी तो पूरा का पूरा मंथ ही बाकी है। बट द न्यूज रिपोर्ट से द मानसून विल बी द अर्ली इन दिस ईयर। कह रहा लेकिन जो मानसून है अभी इस साल जल्द ही आ गई। यह रिपोर्ट आई है न्यूज के द्वारा। कह रहा है इट द एक्सपेक्टेड टू हिट द केरला कोस्ट 28 मई। कह रहा है यह कहाँ से आई है केरला के कोस्ट यानी केरला के बंदरगाह के किनारे 28 मई को यह सनसनी न्यूज आई थी। फिर कह रहा होप दैट्स द ट्रू। कह रहा कि आशा करती हूँ कि यह सत्य होगा। नोटिस करें कि शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द टू इंटरलोक्यूटर।
कह रहा है कि मतलब यहाँ पे दो लोग दो लोग अपने बातें को आपस में मतलब इस प्रकार से शेयर कर रहे हैं अपने नॉलेज को। फिर कह रहा है टर्न द टेकिंग द वेरी फास्ट इम्पॉर्टेंट। कहाँ गया? चलिए फिर मैं फास्ट नहीं सो हटाओ इसे, क्या ही इसमें जैसे मौसम के ही बारे में कुछ कह रहा है कि उदाहरण ले रहा है कि अरविंद कह रहा है गुड मॉर्निंग, कह रहा मॉर्निंग। तो फिर अगला व्यक्ति कह रहा है नाइस प्लीजेंट मॉर्निंग। प्लीजेंट माने सुख वाला मॉर्निंग। फिर कह रहा है इट्स द अरविंद कह रहा है इट्स द लवली दिस इज द निप इन द एयर। कह रहा है कि यह निप मतलब क्या होता है? कहाँ गया? NIP झपकी लेना। कह रहा है इट्स द लवली। कह रहा है कि यह बड़ा ही सुंदर बात है या फिर यह बड़ा प्यारा है। जो मॉर्निंग है वह बड़ा ही प्यारा है। कह रहा है देयर इज अ निप इन द एयर। ऐसा लग रहा है कि इनकी हवाओं में मैं झपकी ले रहा हूँ, निप कर रहा हूँ। कह रहा है कि हाउ फार आर यू गोइंग। कह रहे हैं आप कितना दूर जा रहे हैं ना भाई। फार माने दूर जाना। फिर कह रहा है कि होप दिस वेदर कंटिन्यू फॉर द सेम टाइम। मैं चाहता हूँ कि ये जो सुबह है ऐसे कंटिन्यू हमेशा बनी ही रहे। कह रहा है डैड बी द सिंपली ग्रेट। डैड बी द सिंपली ग्रेट तो बड़ा अच्छा होता। आई विल द बीट ऑफ द मिनट। कह रहा है कि मैं भी आपसे इस बात से सहमत हूँ। जस्ट राइट फॉर द गुड लॉन्ग वॉक। कह रहा है कि हम इसे बड़े अच्छे से मतलब बड़ी दूर तक मतलब सही तरीके से हम आसानी से बड़े दूर तक जा सकते हैं। केयर टू द ज्वाइन मी। कह रहा है कि मुझे ज्वाइन करने मुझसे जुड़ने के लिए सावधान रहें। कह रहा है बट द डेज द वार्निंग अप। कह रहा है कि हो गया नेशनल पार्क हो गया। दूसरा होता है पर्सनल एक्टिविटी। क्या कह रहा है ट्राई टू स्पीकिंग द फ्रेंड अबाउट द योर वेदर। कह रहा अपने फ्रेंड से मतलब इस प्रकार से वेदर के बारे में डिस्कस कर ले भाई। कह रहा वॉच द वेदर फॉरकास्ट ऑफ द टेलीविज़न न्यू प्रोग्राम। टेलीविज़न के बारे में नए चलो हटाओ। पर्सनल मैटर पहला होता है इनिशिएट करने के लिए क्या कहते हैं वेदर होता है। दूसरा क्या होता है पर्सनल मैटर, अपनी कोई व्यक्तिगत मतलब वो हो मैटर हो, समस्या हो। कह रहा है पीपल एंड द व्हाट डू यू द इंटरेस्टिंग द टॉपिक द कन्वर्सेशन टू। कह रहा है कि पीपल क्या मतलब आप इस चीज़ में इस टॉपिक पर कन्वर्सेशन या फिर बातचीत करते हैं कि द वाइल्ड द वर्ड द गॉसिप मतलब होता है कि मतलब जैसे घरेलू नहीं गॉसिप मतलब जैसे जहाँ 4-5 लोग हों और सभी लोग नॉन हों मतलब सभी लोगों से आप मिले जुले हैं तो ऐसे को क्या कहते हैं नाम तो याद नहीं है। गॉसिप को गॉसिप ही पढ़ते हैं। तो फिर कह रहा है कि इस प्रकार के जहाँ गॉसिप वाली बात होती है मतलब जहाँ मतलब ग्रुप वाली बात होती है फ्रेंड जैसे आपके तमाम सारे फ्रेंड हैं या फिर आपके घर मतलब पड़ोसी वाले लोग हैं तो आप उनके सामने अपने पर्सनल मैटर को मतलब उनका व्यक्त करें। यार ये समस्या है ठीक नहीं हो रही है, या मुझे टाइफाइड हो गई है यार ठीक नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से अपने पर्सनल मैटर को लेकर के आप इनिशिएट कर सकते हैं। अगला टर्म है फूड। कह रहा अनदर फेवरेबल टॉपिक दैट टेंड टू द इटसेल्फ द स्मॉल टॉक इज द फूड। कह रहा है कि अगला मतलब फेवरेट टॉपिक जो होता है वह होता है फूड मतलब खाना। कह रहा है कि whether the talk about the new or the popular eating places or the town or the fruit season। कह रहा है कि जिससे कि हम नया या फिर पॉपुलर खाने का स्थान हो या फिर कोई नई फल आया हो, फल का सीजन आया हो। इस प्रकार मतलब
आप बात शुरुआत कर सकते हैं। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग पीस ऑफ द कन्वर्सेशन, मतलब कह रहा है कि कन्वर्सेशन यानी बातचीत के टुकड़ों को नीचे लिखा गया है। चलो पढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रेश गोवा फ्राम आवर ऑर्चार्ड। कह रहा है कि जो गोवा है यानी अमरूद है फ्रेश हो चुके हैं हमारे बगीचे से। कह रहा है रियली, तो उसका फ्रेंड कह रहा है रियली, वास्तव में, दे सीम टू जस्ट राइव। कह रहा वास्तव में वो पक गए हैं क्या। कह रहा यस विद द गोवा यू वांट देम। कह रहा है कि अगर गोवा का आप मतलब चाहत हो, जस्ट राइट यह समय, नॉट टू राइव। कहा था ना तो बढ़िया से पका मतलब कच्चा है, कच्चा रॉ मटेरियल माने कच्चा माल है, यानी कि कच्चा है, ना बहुत ज़्यादा कच्चा ना बहुत ज़्यादा पक गया है। यह प्रकार के अमरूद हो चुका है, गोवा हो गया है। फिर कह रहा है हियर द सम सॉल्ट ऑन द पेपर, सम सॉल्ट ऑन द पेपर सिंकिंग। कह रहा है इस प्रकार से मतलब जैसे मतलब कुछ खार टाइप लग रहा है। फिर कह रहा है कि रिमाइंड मी द टाइम बैक इन द विलेज। कह रहा है कि मतलब हम पिछली बातों को सोचते हैं जब मैं गांव में था। वी वुड पर्च आवर सेल्फ ऑन द ब्रांच। तो हम मतलब ब्रांच माने होता है शाखा या डाली, तो मतलब उसके शाखाओं पे अक्सर बैठ जाया करते थे। कह रहा मेरे लिए मतलब बड़ा खुशी होती है मच अभी। कह रहा कि जब मतलब उस प्रकार के मंच को हम देखते हैं। फिर कह रहा है स्टोरी बुक इन हैंड। कह रहा है कि पिछली बात में तुमने हमको याद दिला दिया। कह रहा है ग्लोरियस डेज, क्या अच्छे दिन थे। कह रहा है यू डोंट रियली गेट द न्यूट्रल टेस्ट नाउ। कह रहा है कि आप वास्तव में न्यूट्रल टेस्ट माने मस्त टेस्ट लेते हैं। न्यूट्रल माने न ज़्यादा न कम। फिर कह रहा विथ ऑल द आर्टिफिशियल मैन्योर एंड द पेस्टिसाइड स्प्रे। कह रहा है कि हम यहाँ पे जैसे सभी आर्टिफिशियल मानव के द्वारा बनाए गए मैन्योर माने खाद का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं माने कीड़ा मकोड़ने मारने वाला उसको स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। मम अवे द फ्राम आवर ऑर्चार्ड। कह रहा कि एनीवे, चलो कोई बात नहीं है, हमारे बगीचे में चलो। कह रहा है डैट क्या चाहते हो भाई, डैट्स मेक इट द स्पेशल, और यही इसको स्पेशल बनाती है। नोट द टर्म इन द कमेंट एंड द रिस्पांस। कह रहा इस प्रकार के उसने नोटिस किया और इस प्रकार से उसने मतलब रिस्पांस दिया। कह रहा ईच कमिटमेंट लिंक इटसेल्फ विद द टू नेक्स्ट चेन जनरेशन क्लस्टर ऑफ आइडिया ट्रिगर्ड ऑफ द। बस हो गया इसका, आगे पढ़ते हैं। इंटरटेनमेंट अगला टॉपिक है। इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजक। लाइक द वेदर एंड फूड एंटरटेनमेंट इज द entertainment in the village town or the city usually the talk about the great idea। कह रहा है कि किसकी तरह, वेदर की तरह और फूड की तरह इंटरटेनमेंट भी एक प्रकार का मतलब इनिशिएटिव होता है। जैसे कि जो गांव के लोग होते हैं या फिर सिटी के लोग होते हैं या फिर कस्बे के लोग होते हैं, विलेज टाउन या सिटी के लोग जो होते हैं वह बात करते हैं कि जो जब हम गांव में थे तो कितना अच्छा था। अबाउट द ग्रेट डील, हम कितने अच्छे से सौदे करते थे। मतलब दिस अगेन द शेयर द इंफॉर्मेशन एंड द लीड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अबाउट द टॉक। कह रहा है इस प्रकार के हम बात किया करते थे। कह रहा है कि अबाउट द प्लेसेज विजिटेड इवेंट, हम तरह तरह की मतलब प्लेसों पे जा करके वहाँ पे इवेंट भी करते थे। they have the watch inform the about the comment share the experience cricket
और इस प्रकार के क्रिकेट फुटबॉल भी हम लोग खेला करते थे, टेनिस मैच भी खेला करते थे। प्रोवाइड द कन्वर्सेशन, जो नीचे कह रहा है कि रीड द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन को मतलब वार्तालाप को आप, बातचीत को आप रीड करें, पढ़ें। फिर कह रहा मैच हैज़ गॉट द इंटरेस्टिंग, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। क्या कर रहे हैं, अरे भाई, व्हाट द रॉबिस वी नीड 12 रन्स लास्ट ओवर। रॉबिस माने क्या होता है, रबिश माने बकवास। क्या बकवास है कि 12 रन हो गए हैं पिछले लास्ट ओवर तक, अभी तक 12 रन ज़रूरत है लास्ट ओवर में, मतलब 6 बॉल में 12 रन है। वाट रबिश माने क्या बकवास बात है। कह रहा डोंट स्टूपिड, कह रहा कि मतलब गलती मत करो। कह रहा है स्टूपिड मतलब नालायक होता है, कितने बड़े नालायक तो नहीं। कह रहा वी हैव गॉट आवर द बेस्ट बैटमैन एट द क्रीज। कह रहा कि यह जो मतलब था, जो बढ़िया बैटमैन था। फिर कह रहा है कि बट यू कैन ट्रस्ट द अदर, बट हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कह रहा ही इज द बॉलर, यह क्योंकि यह बॉलर भी है। डिनाइल वुड नीड तो मच द श्रीधर विल बी द कम द 4 6। कह रहा कि इस प्रकार से उसने डिनाइल किया और श्रीधर ने मारा 4 to 6, मतलब चौका छक्का 4 है और 6 लिखा है ना, तो चौका और छक्का खूब मारा उसने।